हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका क्या, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। When quantity demand of a commodity change due to change in its प्राइस की वजह से चेंज होता है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से जो चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके बाद इसमें दो होते हैं, दो टाइप्स मान लीजिए। ठीक है, एक्सपेंशंस इन क्वांटिटी डिमांड और कंट्रैक्शंस इन डिमांड। एक्सपेंशंस इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड। एक्सपेंशंस इन डिमांड में क्या होता है, इट रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब प्राइस क्या होता है, प्राइस फॉल होता है और डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, और जो भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशंस इन डिमांड। इसको हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं। इसको हम देखो ड्रा करेंगे, जैसे में ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, ये प्राइस हो गया 15 हो गया, ये मान लो आपका 20 हो गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया 100, ये हो गया 150। देखो अगर 20 प्राइस है तो डिमांड आपका कितना है, 100 है। अगर 15 प्राइस है तो डिमांड आपका 150 है। तो ये डिमांड आपका, ठीक है, 20 प्राइस है, 100, 15 है, तो ये तो आपका प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन इन डिमांड में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें भी क्या होता है, प्राइस की वजह से आपका जो चेंज होता है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड क्या होता है, कम होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड कहते हैं। जैसे में देख लो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। प्राइस क्या है, प्राइस आपका 20 हो गया, फिर 25 हो गया, 70, ये हो गया आपका 100, ये क्वांटिटी डिमांड हो गया। ठीक, तो ये प्राइस हो गया। प्राइस आपका देखो 20 है तो डिमांड आपका 100 है। देखो प्राइस 25 है तो डिमांड आपका 75 हो गया। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड ऊपर की तरफ हो रहा है, ए और बी, यहाँ पे ए और बी। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। व्हेन द डिमांड्स ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होता है, जब अदर फैक्टर की वजह से आपका डिमांड में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। आइए देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, इट रेफर्स टू rise in the demand of a commodity caused due to any factor other than the own price of the commodity। इसमें क्या रहता है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर की वजह से जो चेंज आता है उसको हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। जैसे देख लो, प्राइस आपका 20 है तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, प्राइस हम 20 रख लिए। ठीक, डिमांड आपका 100 से 150 हो गया। ठीक है, तो पहले प्राइस 20 था तो आपका डिमांड कितना था, 100 था। ठीक, प्राइस आपका क्या हुआ, 20 ही है, प्राइस सेम है, चेंज नहीं है, डिमांड आपका बढ़ गया।
क्या हो गया 150। ठीक, तो ये देखो पहले आपका था तो एक पॉइंट बना, पहले ये रहा, फिर आपका प्राइस सेम है लेकिन डिमांड आपका बढ़ गया, तो ये क्या हो गया आपका शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व किधर, राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड डिमांड कर्व क्या हो रहा है आपका शिफ्ट हो जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, इट रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें भी क्या है, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस को हम सेम रखेंगे 20, डिमांड आपका ये 70, ये 100, पहले 20 है प्राइस तो डिमांड मेरा 70, फिर क्या हो रहा है 100 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो अगर ये हमारा ऐसे हो रहा है तो ये एक डिमांड कर्व क्या हो रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड हमारा किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से इसको समझा पाए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।